शिवपुर गांव में रहने वाला रामपाल घरों को रंगने का काम करता था। वह रंग रोगन करने के काम में बहुत ही माहिर कारीगर था। पूरे गांव में उसके जैसा कारीगर नहीं था। रामपाल अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करता, पर इस काम में दिक्कत यह थी कि पूरे साल यह काम चलने वाला नहीं था। गांव के लोग किसी तीज त्योहार में या साल दो साल में एक बार ही रंग रोगन करवाते थे। बाकी दिनों में रामपाल का काम बहुत ही मंदा रहता था। बस यूं समझो कि वह अपनी दो वक्त की रोटी की जुगाड़ ही कर पाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने रामपाल को बुलाया। मुखिया बहुत ही धनवान व्यक्ति था। जब रामपाल मुखिया के पास पहुंचा तो मुखिया ने कहा, रामपाल, नदी के घाट पर मेरी दो नाव खड़ी हैं, जिसमें से एक नाव पुरानी है और एक बिल्कुल नई है, जिसे मैंने थोड़े दिन पहले ही खरीदा है। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें दोनों नावों पर अच्छी तरह से रंग रोगन करना है। रामपाल ने कहा, हुजूर, आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। मुखिया ने कहा, काम एकदम बढ़िया होना चाहिए। तब रामपाल ने जवाब दिया, मालिक, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुखिया फिर से बोला, अच्छा यह बताओ तुम्हारी मजदूरी कितनी होगी। रामपाल ने हिचकिचाते हुए कहा, हुजूर, बस दोनों नाप के 16 आने दे देना। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, 16 आने बहुत ज्यादा हैं रामपाल, मैं बस तुम्हें 10 आने दूंगा, समझे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम गांव के मुखिया से बात कर रहे हो। रामपाल बेचारा हाथ जोड़े खड़ा था और ना चाहते हुए भी वह 10 आने में काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद मुखिया ने उसे नदी के घाट पर खड़ी हुई अपनी दोनों नाव दिखाई। रामपाल अपने घर से ही रंग रोगन का सामान साथ लेकर आया था। वह अपने काम में लग गया। बड़ी ही सफाई और मेहनत से रामपाल ने दोनों नावों को रंगने का काम किया। पुरानी वाली नाव पर रामपाल को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी, पर अब रंग रोगन करने के बाद दोनों नाव एकदम चमक गई थीं और दोनों नाव एक ऐसी लग रही थी कि मानो दोनों ही नई हों। शाम तक अपना काम पूरा करके रामपाल वापस मुखिया के पास पहुंचा और अपनी मजदूरी मांगी। मुखिया ने कहा, अरे भाई, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ गांव से, दे दूंगा तुम्हारे पैसे, 2-3 दिन में आकर ले जाना। रामपाल ने कहा, हुजूर, घर में पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, तुम्हें कहा ना 2-4 दिन बाद आना, चलो अब निकल जाओ यहाँ से। मुखिया के इस व्यवहार से रामपाल थोड़ा निराश हो गया। एक तो पहले से ही मजदूरी कम थी, ऊपर से वह 2-3 दिन बाद मिलेगी। रामपाल बड़े ही भारी मन से घर वापस लौट आया। अगले दिन की बात है, मुखिया की पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर नदी के पास घूमने के लिए कहने लगे। मुखिया को खुद किसी काम से दूसरे गांव जाना था। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तुम सब जाओ घूमने के लिए, लेकिन ध्यान रखना कि नई वाली नाव पर ही जाना, ठीक है। इतना कहकर मुखिया जल्दबाजी में दूसरे गांव के लिए निकल गया और उसकी पत्नी और बच्चे नदी की तरफ चल दिए। जब उसकी पत्नी और बच्चे एक नौकर को साथ लेकर नदी के घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दोनों ही नाव बिल्कुल नई जैसी दिख रही थीं, एकदम रंगीन और चमकदार। मुखिया की पत्नी सोचने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनमें से नई वाली नाव कौन सी है। खैर, वह दोनों नाव में से एक नाव पर चढ़ गई और नदी पार करने के लिए रवाना हो गई। असल में वह लोग पुरानी नाव पर बैठ गए थे। नई नाव तो वहीं घाट पर खड़ी रही। शाम को जब मुखिया वापस अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक घर वापस नहीं पहुंचे थे। मुखिया ने सोचा कि चलो मैं भी नदी के घाट पर चलता हूँ। जब मुख्य नदी के घाट पर मुखिया पहुंचा तो उसने देखा कि नई वाली नाव तो घाट पर ही खड़ी थी। इसका मतलब मुखिया का परिवार पुरानी नाव पर चला गया था। यह सोचते ही मुखिया के हाथ पैर फूलने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। असल में बात यह थी कि पुरानी वाली नाव में एक छेद था और छेद वाली नाव लेकर नदी में जाने का मतलब नाव का डूबना तय था। मुखिया बहुत देर तक इधर उधर टहलता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। तभी उसे सामने से नदी में एक नाव उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उस पर मुखिया का परिवार बैठा हुआ था। यह देखकर मुखिया की जान में जान आ गई। उसका पूरा परिवार सही सलामत वापस आ गया। मुखिया बहुत खुश हो गया कि उसका परिवार बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी उसके दिमाग में यह बात आई कि कल ही तो रामपाल इस पर रंग रोगन करके गया था। वह तुरंत भागा भागा रामपाल के घर पहुंचा।
उसने रामपाल से सीधा सीधा सवाल पूछा। रामपाल, कल तुमने मेरी दोनों नावों पर रंग किया था, क्या तुमने मेरी पुरानी वाली नाव को ठीक से रंगा था? तब रामपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने बहुत अच्छे से आपकी पुरानी नाव का काम किया था, बल्कि उसमें तो एक बड़ा सा छेद भी था, जो मैंने मैंने उस छेद को बंद करके वहाँ पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ठोंक दिया था। मेरे काम में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दें। मुखिया की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, गलती तुझसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है रामपाल। यह कहते हुए उसने रामपाल को अपने गले से लगा लिया। मुखिया ने आगे कहा, भाई रामपाल, आज तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। मैंने तुम्हें मजदूरी पूरी नहीं दी और जो देनी थी उसके लिए भी तुम्हें 2-3 दिन का इंतजार करवाया, लेकिन फिर भी तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, बल्कि आज तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित घर लौट आया है। यह कहते हुए मुखिया ने रामपाल को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी और उसका धन्यवाद देता हुआ अपने घर वापस चला गया। अब मुखिया को समझ में आ चुका था कि रामपाल को पहचानने में उससे गलती हुई है, क्योंकि इंसान की पहचान केवल उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसकी नीयत से होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।